लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस और वकला आमने सामने, वक्फे वक्फे से झड़पें। एसपी मॉडल टाउन और 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का वकला को मुंतशर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। 20 से ज्यादा वकला को हिरासत में ले लिया। लाहौर बार के वकला का सिविल अदालतों की तकसीम और वकला के खिलाफ मुकदमात पर एहतजाज, नारेबाजी। हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकला की रैली ऐवान अदल से जीपीओ चौक तक पहुंची थी। वकला की तरफ से पथराव हुआ है और हमारा एक एसएचओ और एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल लेके गए हैं। इसके ऊपर उनके ऊपर मुंतशिर करने के लिए सिर्फ हमने शेलिंग की और इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। कोई इस वक्त वकला में से कोई भी गिरफ्तार नहीं है हमारे। वकला ने पहले पथराव किया, 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। अहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। किसी वकील को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस का फैसल कामरान की एक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। एसएसपी ऑपरेशंस बोले, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, मामला हल हो जाएगा। एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा और वकला में मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। एहसन नून का मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। किसी भी वकील को अदालतों में पेश न होने की भी हिदायत। उधर वकला का कहना है, हमने पथराव नहीं किया, पुलिस ने लाठी चार्ज और बेजा शेलिंग की। एहतजाज के बायस मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम। ऑन लाइन ट्रेन स्टेशन जीपीओ चौक को भी बंद कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नया महाज खोल दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से इनकार। अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई बुलाएंगे तो आऊँगा, इनके साथ काम नहीं करूँगा। ये वक्त अच्छा था एहतजाज के लिए बाहर निकला जाए। अगर बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज ज़रूरी है। एक सवाल के जवाब में बोले, मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा ही नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हायल हों। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर को भेजेगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मोहम्मद खान का नाम भी जेर बहस आया। कमेटी ने शेख वक्कास अकरम के नाम को तरजीह दी। बानी पीटीआई ने भी शेख वक्कास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। स्पेशल कोर्ट्स में जजेस तैनाती न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराजगी। बोले, अदालती अहकामात की कोई इज्जत नहीं है, हम हुकूमत को समरी लेकर थक चुके, कोई जवाब नहीं आ रहा। 2021 से लेकर 2024 आ चुका, एहतसाब अदालत में जज तैनात नहीं हुआ। दिसंबर 2003 से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत भी खाली पड़ी है। हुक्काम इबाला के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। मैं वज़ीर आला पंजाब को बुलवाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से जजेस तैनात न करने पर वजूहात तलब कर ली। उषा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। साबिक खातून अव्वल की दरखास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट लिखा। जजिस कमेटी का कोई रुकन दस्तियाब न हो तो कौन इसकी जगह लेगा। कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा। कमेटी का एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो इमरजेंसी हालात में बेंच की तश्कील कैसे होगी। कानून में इन सवालात के जवाब नहीं, ना ही कमेटी इनका हल निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक का भी इख्तलाफी नोट जारी। सुप्रीम कोर्ट की जज ने
रॉस्को पाउंड के 1926 के जुमले से फैसले का आगाज किया। लिखा, रॉस्को पाउंड ने कहा था, अगर हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे करने की आज़ादी भी देना चाहिए। अदलिया के काम में कानून साजी करके रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। हुकूमत का 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल खुसूसी तकरीब का भी ऐलान। वज़ीर आज़म जना कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। वफ़ाक़ी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सानहा 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। 9 मई यौम सियासत से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने 9 मई पाकिस्तान की तारीख का हौलनाक दिन करार दे दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं, एक सियासी इंतहा पसंद गिरोह ने अफ़वाज पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की मुनज़्ज़म साजिश की, जिसके मास्टरमाइंड बानी PTI हैं। शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया, यादगारों की तौहीन की गई। 1 साल बाद भी 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को सजाएं न मिलना निज़ाम अदल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोशिश करूंगा विफाक और सूबे में मेरी वजह से इख्तलाफात ना हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से बातचीत। बोले, KP हुकूमत को 10 साल हो गए, एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ। NICVD और ट्रामा सेंटर दिखाएं। दावत देता हूँ, सिंध आएं। KP और सिंध का मवाजना करें और इंसाफ करें। एक सवाल के जवाब में बोले, 9 मई को जो हुआ वो मुल्क दुश्मन का काम है। मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। गुज़िश्ता साल 9 मई को जिस तरह से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसमें मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो भी इस किस्म के पकड़े गए हैं उनको सरेआम मुल्क के हर बड़े शहर में फांसी की सजा दी जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो लोग अपने कौम के शहीदों को बुला देते हैं वो सफा हस्ती से मिट जाते हैं। सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा दी जाए, शहरियों का मुतालबा। साने को 1 साल गुजर जाने के बावजूद आवाम के दिल आज भी दुखी। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म भी हरे। कहते हैं, शोहदा की यादगारों को जलाने वालों पर अफसोस है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। हमारी आज़ादी शहीदों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फौजी तनसीबात शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले किरदारों को अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिकॉज उन्होंने शोहदा की जो वॉर्स ऑफ गैलरीज, शोहदा के ऐसे प्लेसेस और पोस्टर सब कुछ जलाया, तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। But obviously, we want to see safety and security of every prisoner in Pakistan or anywhere else in the world. Something that every person, every detainee, every prisoner is entitled to basic human rights and protection under the law. बानी PTI समेत तमाम कैदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अमरीका का एक बार फिर मुतालबा। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीकी सफ़ीर की उमर अयूब से मुलाकात में मुआशी इस्लाहात पर बात हुई। हम सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, सऊदी वली अहद की दौरे पाकिस्तान की खबरें खुश आइंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफ़गानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर भी बातचीत की गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म को दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म का इरादा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन से वारशात पर मनोवन अमल करेगा। कमिश्नर रावलपिंडी की तहकीकात के लिए एक रुकनी कमेटी कायम की गई थी। हुक्काम का कहना है रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान के बयानात पर मुश्तमिल है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया।
बलूचिस्तान की तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने सूबे में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। वफाकी वजीर दाखिला का म्यूजियम का भी दौरा। तारीखी नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। गंदम की कीमत में कमी हुई तो फिर सस्ती रोटी देने में क्या मसला है? आप कितने रुपए में रोटी बेचना चाहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील नान बाई एसोसिएशन से सवाल। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी निर्खनामे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील की नान रोटी सरकारी निर्खनामे का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डेप्यूटी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल से 48 घंटों में जवाब तलब। केस की मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए बड़ा रैली। आटे के थैलों की कीमत में रिकॉर्ड कमी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं 10 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। अब मार्केट में थैला 800 रुपए में दस्तयाब है। आटे की कम कीमत पर बिला तात्तुल फराहमी से गरीब आदमी का बुनियादी मसला हल हुआ। रोटी और नान की कीमत भी कम हुई। अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह। SIFC के तहत पाक सऊदी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। 1.5 माह के दौरान दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकातें हुई। 30 कंपनियों समेत अहम तजारती वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तानी ताजरों ने सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। वफ्द ने ज़राअत, तवानाई, कानकुनी, सयाहत और IT में दिलचस्पी दिखाई। सऊदी वलीअहद के मुतवक्के दौरे के मौके पर अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट चांद की जानिब गामजन। iCube कमर चांद के मदार में पहुंच गया। डॉक्टर खुरम खुर्शीद और डॉक्टर कमर इस्लाम समेत पाकिस्तान के माहिरीन की टीम चीन में मौजूद। पाकिस्तानी माहिरीन मद्दात की जांच के लिए ज़ैली निज़ाम का जायजा लेंगे। और मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। कराची में पारा 37 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जा रही है। उधर PDM में पंजाब ने रवा हफ्ते हीट वेव, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया।